Hello everyone, I'm Keshav Malpani and I'm pretty sure that a lot of you are planning to prepare for MHCET 2026 but are unsure as to whether you should plan और अगर करना भी है तो किस तरह से करना है. तो let me clarify a lot of things for you कि MHCET एग्जाम कैसा लगता है, क्या इसका पैटर्न है, how does this exam work particularly. One thing you have to keep in mind is that this particular exam after CLAT is the most popular exam in India when it comes to law entrance. It's even more popular than ALET. Right? So you guys can actually imagine the kind of colleges that it has on offer. So watch this video till the end and I will be guiding you literally about everything that you need to know for this particular exam to start off your preparation. Okay? यहाँ पर इस तरह का पैटर्न होता है. तो लास्ट ईयर तक जो पैटर्न था ना उसमें 150 क्वेश्चंस आया करते थे. अभी दे हैव रिड्यूस्ड द क्वेश्चंस टू 120. तो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ है वो फर्स्ट एग्जाम था 120 क्वेश्चंस वाला. सो यू हैव 120 क्वेश्चंस, 120 मिनट्स एंड 120 मार्क्स. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने के लिए ये है that this particular exam, although this looks like CLAT, but इसके जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत रेयर होते हैं. मतलब इंग्लिश में भी एक आध पैसेज आ जाएगा, अदरवाइज पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते इस पर्टिकुलर एग्जाम में. These are all singular questions and the difficulty level generally in this particular exam is quite easy. है ना, डिफिकल्ट चीजें नहीं पढ़ाई जाती, quite easy things are taught to you. So therefore this exam most of the students say कि हमारा 70-80 मिनट्स में ही हो जाता है, राइट? तो जिन जिन लोगों को क्लैट में स्पीड का प्रॉब्लम था कि हम ज्यादा क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे, यहां पर वो प्रॉब्लम नहीं आएगा. दो रीजन से. एक तो एग्जाम छोटा है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होते हैं. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इट हैज नो नेगेटिव मार्किंग. तो सिंस दिस एग्जाम हैज नो नेगेटिव मार्किंग, हम सारे क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करके आएंगे. वी गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल 120 क्वेश्चंस, सो दैट हेल्प्स अस डू बेटर. नाउ दिस एग्जाम के जो क्वेश्चन टाइप होता है ना वो भी काफी इजी टाइप होता है. ठीक है, इजी होता है, कभी इजी टू मॉडरेट होता है. So therefore the cutoff is quite on the higher side. So if you want to reach to those top two colleges, which is GLC Mumbai and ILS Pune, you have to get a really good percentile in MHCET 2026. Okay? ये एग्जाम अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में शेड्यूल किया जाता है मोस्टली. ठीक है, जब फाइनल एग्जैक्ट डेट्स आएंगी तब डेफिनेटली आई विल इन्फॉर्म यू. बट यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि आपको अप्रैल मिड तक अपनी प्रिपरेशन खत्म करनी है इस पर्टिकुलर एग्जाम की, एंड दैट इज व्हेन दिस एग्जाम वुड हैपन. ठीक है, अब यहां पर 5 सेक्शन होते हैं एग्जैक्ट क्लैट की तरह, है ना. जीके, लीगल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश. एग्जैक्ट क्लैट वाले सेक्शंस हैं. लेट्स अंडरस्टैंड कि इनके अंदर आता क्या क्या है ना. तो अब हमको कई बार लगता है ना कि हमने क्लैट की प्रिपरेशन की, क्लैट अच्छे से नहीं हो पाया तो हमारी वो प्रिपरेशन वेस्ट हो गई. वेस्ट नहीं हुई है, मैं आपको बताऊंगा काम कैसे आएगी वो प्रिपरेशन यहाँ पे. ठीक है, सो अच्छा पहले ये भी समझ लो कि इसका एग्जैक्ट कितना वो दे रखा है कि मतलब व्हाट इज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हियर. तो 32 मार्क्स के दो सबसे बड़े सेक्शन है, विच इज लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग. ठीक है, फिर दो सेक्शन है 24 मार्क्स के, विच इज इंग्लिश एंड जीके, एंड देन यू गेट 8 मार्क्स का मैथ्स, राइट. तो इस तरह से डिवाइड किए हुए हैं इनटू 5 डिफरेंट सेक्शंस एंड दैट इज हाउ एमएचसीईटी वर्क्स. अब आपको लगेगा कि चलो अच्छा मैथ इसमें 8 ही नंबर का है तो मेरे को ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 8 नंबर इतना डिफरेंस क्रिएट करेंगे ना आपकी प्रिपरेशन में कि आपको पता भी नहीं चलेगा. तो प्लीज डोंट थिंक अबाउट स्किपिंग मैथ्स. अगर आपने क्लैट के लिए स्किप कर दिया था, मैथ्स अच्छे से नहीं किया था, इसके लिए जरूर करके जाना, बिकॉज यहां पर 8 नंबर इज अ बिग डिफरेंस. ठीक है, कट ऑफ ऑन दी हायर साइड होती है इस पर्टिकुलर एग्जाम की. ओके, तो लीगल में एग्जैक्ट सेम थिंग्स वी हैव स्टडीड. कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स लॉ, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड इंडियन पेनल कोड, बीएनएस, लीगल मैक्सिम्स. अब क्या होता है कि हमने क्लैट में जब ये चीजें पढ़ी थी ना तो एक बड़े अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ी थी, बिकॉज वी वांटेड टू सॉल्व पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. जब हम इसको एमएचसीईटी के लिए पढ़ते हैं ना तो वी डिस्कस इट और वी यू कुड से स्टडी इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर. तो ऑब्वियसली लॉज तो लॉज ही रहेंगी, लॉज तो चेंज नहीं होंगी, लेकिन जो पढ़ने का तरीका है उनको जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट के साथ में पढ़ रहा हूं दैट विल चेंज अ लॉट. ठीक है, इसमें काफी सारे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं लॉ में से, जो कि पहले क्लैट की पुराने वर्जन में आया करते थे. दो सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कम इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एज वेल, राइट. तो विल बी ऑब्वियसली गाइडिंग यू अबाउट एवरीथिंग, ऑल द सेक्शंस. देन लॉजिकल रीजनिंग क्लैट की तरह डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल. नो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस इन लॉजिकल रीजनिंग. यहाँ पर स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, असर्शन रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. और यहाँ पर सिलॉजिज्म, नंबर टेस्ट, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशंस, जो क्लैट के बाद एकदम हमारा खूनी दुश्मन बन गया है ना. तो ऑल सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स कम इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो ये दो सबसे बड़े सेक्शंस है, लीगल एंड लॉजिकल, है ना. दोनों 32 मार्क्स के सेक्शंस है. देन कम्स जीके, like CLAT divided into 2 parts again, static GK and current affairs.
स्टैटिक जीके में सारी वो हिस्ट्री वगैरह आती है, पॉलिटी आती है, बेसिक ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में पास्ट 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स फ्रॉम द डे ऑफ द एग्जाम। तो लेट्स से अगर एग्जाम अप्रैल एंड में है तो 4 महीने ऑफ न्यू ईयर और 6 महीने ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये 12 महीने लिखा है, लेकिन हम 10 महीने का आइडियली करेंगे क्योंकि उतने में काफी जल्दी एग्जाम हो जाता है। तो पिछले मैं 3 साल से देख रहा हूँ कि लास्ट के 10 महीने में आप स्टिक करोगे तो भी चल जाता है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, इंडिसेस, जनरल लीगल इंटरनेशनल हैपनिंग्स, नेशनल हैपनिंग्स, कहीं से भी सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जब पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होता है ना तो उसको पढ़ने का तरीका काफी अलग है, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये टॉपिक पढ़े या ना पढ़े। यहाँ पर टॉपिक्स नहीं पढ़ने होते, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते ज्यादा से ज्यादा, एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई किस लेवल तक पढ़ना है। यहाँ पर फिर भी टॉपिक पढ़ने होते हैं। स्टैटिक जीके में वी स्टिल हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, तो एमएचसीईटी का ये जो वाला पार्ट है ना, ये बहुत डिसाइड करता है कि वेदर यू विल मेक और ब्रेक द एग्जाम। 24 मार्क्स में से अगर आप 20 के आसपास मैनेज कर पाते हो, जो कि हो जाता है अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करो तो फिर आप डेफिनेटली यू गेट अ गुड चांस ऑफ गेटिंग इनटू टॉप लॉ स्कूल्स। ठीक है, देन कम्स इंग्लिश। अब इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन काफी कम है। इट्स वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, पैरा जंबल, इंग्लिश यूसेज एरर्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पैसेज बेस्ड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, है ना। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कम आता है काफी, स्पॉटिंग एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है। लेकिन द प्रॉब्लम विद दिस सॉर्ट ऑफ इंग्लिश इज आपको इसको सॉल्व तो पहले करके आना पड़ेगा, है ना। जस्ट कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड बी लाइक कि नहीं नहीं मतलब तो कुछ भी कर लेंगे इसमें। तो यू हैव टू सॉल्व इट पहले एंड देन ट्राई टू आंसर इट इन द एक्चुअल एग्जाम और इन योर मॉक टेस्ट एज वेल। तो इसके लिए काफी मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट की जरूरत पड़ेगी टू मास्टर दिस सब्जेक्ट। इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिक, ये 3 ऐसे सेक्शंस होते हैं एमएचसीईटी में जहां पर स्टूडेंट जनरली 100% भी ले आते हैं, बिकॉज क्वेश्चंस आर नॉट जनरली डिफिकल्ट। वोकैबुलरी भी इसकी काफी इजी होती है ना, करने लायक होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी हमको आएगा नहीं, तो मे भी फिर भी वोकैबुलरी के 1-2 नंबर आगे पीछे करो तो भी मोस्टली पीपल स्कोर रियली वेल इन दिस सेक्शन एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली स्कोरिंग फॉर ऑल ऑफ यू, राइट। देन कम्स मैथ्स। मैथ्स में तो वही सेम टॉपिक्स है ना, मेंसुरेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेजेस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ऑल ऑफ दोस टॉपिक्स। 8 मार्क्स है, आप 8 से ज्यादा टॉपिक्स है, बट इसको हम कर लेंगे अच्छे से, है ना। वील हैव द टाइम एंड वी कैन ऑब्वियसली नेल इट वेरी प्रॉपर्ली। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करो कि कैसे होगा, किस तरह से मैथ्स वापस से करना पड़ेगा। डोंट वरी, मैथ्स इज ऑफ द वेरी इजी स्टैंडर्ड, है ना। मैं भी अपनी कल क्लास में एक एग्जांपल दे रहा था, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेट्स से ए और बी 2 क्रिकेटर्स हैं, 3 इनिंग्स हुई, ए ने फर्स्ट इनिंग में मारे 80, दूसरे में मारे 70, थर्ड में मारे 50। बी ने फर्स्ट इनिंग में मारे 100, सेकंड में 20, थर्ड में 40। अब किसका एवरेज बेटर है, तो एवरेज निकालना तो हमको आते ही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार इसमें आ जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आल्सो। वंस यू स्टडी दीस टॉपिक्स आप मेंटल मैथ्स कर पाओगे इसमें, ठीक है। यू वोंट हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। नाउ दीज आर द टॉप 2 लॉ स्कूल्स दैट यू गेट अंडर MHCET. Government Law College Mumbai is preferred by a lot of people over certain NLUs also. In fact, सारे tier 2 NLUs के ऊपर लोग प्रेफर करते हैं इसको कई बार। The reason for this is A, it's in Mumbai. The location is very strategic. It's very close to the Bombay High Court, and it's very close to all the law firms that are there in that particular area. तो जिनको law firm में जाना है आगे जाके या फिर litigation भी करना है, it's a very good college, right? इसमें second advantage ये है कि फीस बहुत कम है, ठीक है। Very less fees of this particular college. तो people who do not want to spend so much money, they can very well and very easily settle in this particular college, क्योंकि बहुत ही कम फीस है ना। आपको हॉस्टल के ऊपर से देने पड़ते हैं, हॉस्टल इज नॉट विद इन द कॉलेज, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट मानता हूं मैं, कि हॉस्टल कॉलेज के अंदर नहीं है, आपको बाहर रहना पड़ता है कॉलेज से। ऑल्दो देयर आर मल्टीपल अकोमोडेशन ऑप्शंस बिकॉज इतने सारे बच्चे इस कॉलेज में होते हैं, राइट। इट इज ऑल्सो वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट लॉ स्कूल्स, ठीक है। मतलब पीपल लाइक राम जेठमलानी हैव स्टडीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलेज, right? So it's Government Law College Mumbai, one of the top law schools in India at this point in time. My personal favorite out of top 5-6 NLUs. ठीक है। Indian Law Society और ILS Pune, it's another very good option for you guys. जिन जिन को लगता है कि हमको tier 3 NLU में नहीं जाना है या tier 2 का नीचे वाला NLU नहीं लेना है, go to ILS Pune. I would suggest it very strongly because it's a very good law school and something that would genuinely add value to your CV. कि आपको बाद में इंटर्नशिप्स के लिए जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो लोग जनरली थोड़ा बहुत कॉलेज देखते भी है उसमें। तो आप ILS पुणे अगर जाओगे तो आपका वो वाला जो कह सकते हैं कि कॉलेज वाला जो प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आपकी इंटर्नशिप कई बार नहीं लगती है, वो सॉल्व हो जाती है। उसके अलावा ये tier 1 2 कॉलेजेस MHCET के अंदर, ये सारे tier 2 कॉलेजेस है। प्रवीण गांधी कॉलेज, मुंबई लॉ अकेडमी, भारतीय विद्यापीठ, KC लॉ, ये सारे कॉलेजेस tier 2 हैं। वी कैन गो टू दीज कॉलेजेस ऑल्सो, बट हम एम करेंगे ये 2 कॉलेजेस ही, है ना। विल एम ओनली दीज 2 कॉलेजेस जहां पर आप प्रॉपर्ली अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और अच्छे से जा पाओ। वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ सेंडिंग सो मेनी किड्स टू GLC or ILS every single year, and you are going to be next in line to prepare properly and go there.
ठीक है, जो इस बार कसर रह गई थी प्रेपरेशन में वो अब पूरी कर सकते हो आप. This is the batch that we have launched recently for you called Sankalp. This is for MHCET 5-year law. You all know that we are India's most affordable and reliable law coaching program. We are not going to be guiding you, you could say, with respect to anything जो हमें नहीं आता हो. तो यहाँ पर all the mocks, every lecture that you take, every doubt that you have, it's very clearly aligned for MHCET exam. ऐसा नहीं करेंगे कि मॉक्स बहुत डिफिकल्ट दे रहे हैं बिना बात के जस्ट टू ट्राई कि आ जाए डिफिकल्ट, नहीं. इजी ही आता है तो इजी ही काम करेंगे, ठीक है. पढ़ाई किस तरह से होती है मैंने आपको बताया ना, क्लैट और एमएचसीईटी का सिलेबस सेम लगता है बट पर्सपेक्टिव अलग है पढ़ाने का, है ना. तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर आवर लेक्चर्स आल्सो कि किस तरह से करें, जितनी जरूरत है उतना करें. फालतू अगर बहुत इन डेप्थ की किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जरूरत नहीं है तो ना जाए, राइट. एंड दीज आर हमारे रिजल्ट्स. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट, चेक आउट ऑल द फीचर्स एज वेल, है ना. फटाफट कर सकते हो. एंड ये हमारे लास्ट ईयर कुछ टॉपर्स हैं जिनके मैं आपको ऐसे ही आई जस्ट वांट टू शो, यू कुड से दीज पर्टिकुलर फोटोज. So these people got 99 percentile plus, है ना, ये सारे students की, and all of them are in GLC or ILS right now, and there are some students got 98 percentile also. I mean मेरे पास बहुत बड़ी list है 95 से लेके 100 तक की, but मैं I can't obviously bring all of this to this particular class. I don't want to show off too much, है ना. So you guys can genuinely make a plan, add yourself to this particular list in this particular year. One exam does not decide a lot of things. मेरे को बहुत लगता है कि जिन लोगों का CLAT खराब हो जाता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, they get really irritated with everything. It's okay, it's only a learning lesson. Let's move forward and try to make this particular exam happen. I have had so many students in past जिन लोगों ने CLAT नहीं किया अच्छा but ultimately did a great job in this particular exam which is MHCET and now are in GLC and having the time of their life, right? All the best guys. I'll see you in my classes. अगर कोई भी doubt होता है mention in the comment box. I'll be very happy to take it from there and answer for you.